मेरा नाम डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जनाब मेडिकल कॉलेज हूँ। मैं पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ और WHO MH गैप प्रोग्राम का मास्टर ट्रेनर भी हूँ। इसके अलावा मैं इबादत हॉस्पिटल में और होराइजन NGO के लिए एक माहिर नफ्सियात की खिदमत भी अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे तरीके जिसमें आप घर बैठे अपनी डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको कोई डिप्रेशन की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जो चंद साल पहले लोगों में इसकी आगाही नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की वजह से लोगों में इसकी अवेयरनेस आगाही आ चुकी है और हर बंदा डिप्रेशन का इलाज चाहता है। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी कि आप फ़र्क करें कि डिप्रेस्ड मूड में और डिप्रेशन की बीमारी में फ़र्क क्या है। अगर आप पे कोई तनाव आया हुआ है, अगर आपको कोई स्ट्रेस है, तो 2-3 दिन के लिए आपका मूड उदास रह सकता है, आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए, आपके दिल में उदासी, आपकी नींद में खलल, आपके खाने पीने के तरीक़ों में बदलाव आ गया है और हत्ता कि आप जो काम ज़िंदगी में करते थे, उसमें आप इंजॉय करते थे, उसको आप पुरलुत्फ़ अंदाज से करते थे, अब उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है। और यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा बता दूँ कि डिप्रेशन की बीमारी और डिप्रेशन मूड को आपने फ़र्क करना है। तो ऐसे 5 तरीक़ों के बारे में बात करते हैं कि जिससे आप ख़ुद मुख्तार हो जाएं कि आप घर बैठे ही अपनी माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन का इलाज अपने घर में ख़ुद कर सकें। बल्कि आजकल के हालात में यही आदत अपनाने से आप डिप्रेशन की बीमारी से बच भी सकते हैं। सबसे पहले देखा ये कि वो लोग जो कि डिप्रेशन की बीमारी में जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि वो अपने हालात के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी कि उन पे कोई बीमारी आ गई है, उन पे कोई समाजी नुकसान हो गया है या उनको कोई फाइनेंशियल, उनको कोई पैसों का नुकसान हो गया है, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और उनकी कोशिश ये होती है कि अपने हालात के साथ लड़ें। तो जितनी जल्दी हो सके कि आप अपने हालात के साथ एडजस्टमेंट कर लें, आप अपने हालात को अडॉप्ट कर लें, आप तस्लीम कर रहे हैं कि एक मुसीबत आई हुई है और अब इस मुसीबत का मैंने मुकाबला करना है, तो उतनी ही जल्दी आप डिप्रेशन से निकल पाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आप पे जो भी मुसीबत आए, आप पे जो भी स्ट्रेस आए, आप मुकाबला करने से पहले उसको तस्लीम कर लें। डिप्रेशन से बचने के लिए दूसरी अहम बात कि आपको अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाना पड़ेगा, आपको अपनी ज़िंदगी में रूटीन लाना पड़ेगा। देखा यह गया कि एक बंदा जो कि रात को 1 बजे सोता है, सुबह 10 बजे उठता है, अगले दिन वो रात को 3 बजे सोता है और दोपहर को 2 बजे उठता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में अगर रूटीन नहीं होगी तो ये आपकी बॉडी जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाएगी। न सिर्फ डिप्रेशन बल्कि घबराहट की बीमारी और ऐसी बीमारियों की तरफ भी जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त लाएँ, एक रूटीन बनाएं और अपने साथ कमिटमेंट कर लें उस रूटीन की। और जब आपने रूटीन बना ली तो उसके साथ कमिटेड रहें और उस पर अमल करने के लिए हर कोशिश करें कि आपकी सोने का टाइम और जागने का टाइम एक ही हो। कोशिश करें कि आपके नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का टाइम एक ही हो। ज़रूरी ये नहीं कि आप रोज़ाना ही दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ सैर व तफरीह के लिए जाएं, बल्कि हफ्ते में 1 आध दिन रखें जो कि आपको ये लिबर्टी देता हो कि आज मेरा दिन है, मैंने अपने हफ्ते में ये गोल्स अचीव कर लिए हैं, मैंने इस हफ्ते में अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं और आज मेरा दिन है सेलिब्रेट करने का, मैं अपने दोस्तों के साथ इसके जाके सेलिब्रेट करूँगा। यकीन जानिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में रूटीन नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं होगी, अगर आप अपने साथ कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि डिप्रेशन और घबराहट की बीमारियों की तरफ जाएंगे। डिप्रेशन से बचने की तीसरी अहम बात कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज यानी कि फ़िज़िकल वर्जिश को जगह दें। रिसर्च के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक देखा गया है कि जिन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन होती है, उनमें माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन को एक्सरसाइज किसी हद तक कवर कर लेता है और उनको माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सरसाइज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको एक्सरसाइज करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पार्क में जाके दौड़ें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जिम की मेंबरशिप लें, बल्कि एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे, यूट्यूब पे आप सर्च करें, अपने कमरे में एक्सरसाइज शुरू करें और एक ही जगह में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी हार्ट रेट को आप ज़्यादा करें, पसीना निकालें और उस पसीने में ये सोचें कि मेरी डिप्रेशन और मेरा स्ट्रेस भी निकल रहा है। कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज को टाइम दें, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो रात हो। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज को टाइम ना दे पाए तो ये ना सिर्फ डिप्रेशन बल्कि
मुस्तकबिल में जाके आपको याददाश्त की बीमारी यानी कि डिमेंशिया की बीमारी की तरफ भी ले जा सकता है। चौथी अहम बात, आजकल के माशरे में देखा ये गया है कि हम ज़्यादातर अपने जो फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं, हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं हम उसको सीक्रेट रखते हैं, हम लोगों के साथ उसको शेयर नहीं करते। जितने भी राज होते हैं, हम पे कोई मुसीबत आ जाए, किसी किस्म की भी मुसीबत, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड हो, हम वो उस राज को राज रखना चाहते हैं। और जब वो राज आपके अंदर मौजूद रहे तो वो एक पहाड़ बन जाता है और आखिर में वो डिप्रेशन जैसी बीमारी की तरफ आपको ले जाता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात का इजहार अपने करीबी 2 से 3 लोगों के साथ ज़रूर किया करें। ऐसे 3 से 4 लोगों को टारगेट करें, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, जिनके साथ आप अपने दिल का सब हाल शेयर कर सकें, उनको दिल के राज बता सकें। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम उसी टाइम कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी जिस वक्त आप अपने दिल का हाल उनके साथ शेयर करें। इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस, और इस पर बहुत तहकीक की जा चुकी है। और जो लोग अपने दिल का हाल लोगों के साथ शेयर करते हैं तो देखा ये गया कि वो भी डिप्रेशन जैसी बीमारी की तरफ कम ही जाते हैं। 5वीं और सबसे अहम बात जिससे आप डिप्रेशन जैसी मोहलक बीमारी से बच सकते हैं वो ये कि आप खुदा के साथ अपना राब्ता बहाल करें। तहकीक के मुताबिक ये देखा गया है कि वो लोग जो कि मज़हब से दूरी इख्तियार करते हैं, वो लोग जो खुदा पे यकीन नहीं रखते हैं, और वो लोग चाहे वो खुदा पे यकीन रखते हों लेकिन वो मज़हब से दूर हो चुके हों, उनमें भी डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो लिहाजा हमारे चौथे पॉइंट के साथ इसको मैं मुंसलिक करूँगा। अगर आप अपने दिल का हाल अपने करीबी बंदों के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पे अपने दिल का हाल अल्लाह ताला के साथ भी शेयर करें, अपना राब्ता अल्लाह ताला के साथ बहाल करें, मजबूत करें, चाहे वो दुआ की शक्ल में हो, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, चाहे वो कुरान शरीफ की तिलावत की ज़िक्र में हो या ज़िक्र की सूरत में हो। और अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लें तो आप खुद देखेंगे कि 1 महीने से 2 महीने के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आपके अंदर आएगी। मगरिब और मशरक़ में एक तहकीक हुई थी और इसमें यह देखा गया था कि मशरक़ के लोगों में डिप्रेशन क्यों कम है। उसकी 2 वजूहत थी। एक तो थी सेंस ऑफ सपोर्ट, यानी कि आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, रिश्तेदार और हमारा फैमिली सिस्टम है जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। और एक है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपका मज़हब के साथ एक मजबूत रिश्ता। आप अल्लाह ताला के साथ अपने रवाबित बहाल रखिए, उसको मजबूत कीजिए और अपने दिलों के हाल अल्लाह के साथ शेयर करें। यकीन मानिए कि इससे आपको ना सिर्फ स्ट्रेस कोपिंग आपकी बेहतरी होगी, यानी कि आपकी बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर होगी, लेकिन कल को आप किसी मुश्किल में फंस भी जाएं तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये 5 एहतियाती तदाबीर जो कि डिप्रेशन की बीमारी से बचा सकती हैं पसंद आई होंगी। इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल कीजिए ताकि आप न सिर्फ डिप्रेशन, न सिर्फ घबराहट, बल्कि जितनी भी जहनी बीमारियां हैं उनसे आपका बचाव हो सके। अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी हद दर्जा मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपके सवालों और कमेंट्स का जवाब दूँ। शुक्रिया।